हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आगे के एग्जाम में भी काम आएंगे। तो पहला जो पार्ट है वो अपना रीजनिंग का है और पहला ही क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर श्रृंखला को देखें तो श्रृंखला में अपना पहला लिखा हुआ है NRTS, तो N 14 नंबर पे आता है, जिसमें से 4 कम किया तो 10 आ जाएगा। 10 में से 4 कम करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, और 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 4 कम करेंगे तो अपना आ जाएगा पहला अक्षर आ जाएगा एक्स, जो कि सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो इससे पहला तो अपना गलत हो गया। इससे अगर हम आगे वाला अक्षर देखें तो R 18 पर है, 18 में से 4 कम किए 14, 14 में से 4 कम करेंगे 10, और 10 में से 4 कम करेंगे 6, और 6 में से 4 कम करेंगे तो दूसरा अक्षर आ जाएगा अपना B। इसी तरह से T 20 पर आता है, T 20 पर आता है, और 20 में से 4 कम करेंगे 16, और 16 में से 4 कम करेंगे 12, 12 में से 4 कम करेंगे 8, और 8 में से 4 कम करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा, और 4 पे अपना अक्षर आता है D। तो इस तरह से अपना उत्तर हो जाएगा बी नंबर का अपना उत्तर हो गया। सभी में 4 4 कम किए हुए हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष पर आधारित दिया हुआ है। जैसे पहला कथन, और इनमें से ऑप्शन पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है अपना। तो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कुछ किताबें कलमें हैं, दूसरा कथन दिया हुआ है सभी कलमें पेंसिलें हैं, और तीसरा कथन दिया हुआ कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। तो निष्कर्ष अपने दिए हुए हैं कुछ किताबें कलमें नहीं हैं। तो पहला निष्कर्ष अगर हम देखें तो पहले निष्कर्ष में दो शब्द दिए हुए हैं, किताबें और कलमें। तो किताबें शब्द अगर हम देखें तो किताबें यहाँ है और कलमें यहाँ पर है, एक ही कथन में है। तो एक ही कथन में अगर हो तो वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, और निष्कर्ष में भी ये वैल्यू सेम ही है। तो ये निष्कर्ष जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो है ये है दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों जो अपने कथन है वो पॉजिटिव है, जबकि निष्कर्ष अपना नेगेटिव है, तो ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन है कोई कलम मार्कर नहीं है। तो कोई से 100 और मार्कर से वैल्यू है 100, दोनों की वैल्यू 100 है। तो कोई कलम मार्कर नहीं है, तो कलम और मार्कर को अगर हम देखें तो कलम यहाँ लिखा हुआ है और मार्कर यहाँ लिखा हुआ है। तो दोनों कथनों में एक शब्द पॉजिटिव होना, कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन है। अब इसको हम लिख सकते हैं कोई कलम मार्कर नहीं है। देखो इन दोनों को मैच करके अपन ये कर सकते हैं, इन दोनों कथनों को मिलाकर। तो ये जो दूसरा है ये सही है, अतः है इसमें हम दे सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 3 नंबर का, तो 3 नंबर का अपना क्वेश्चन है एनालॉजी का है, सादृश्यता का है। तो एनालॉजी सादृश्यता का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने बताया कि ISF का संबंध जो DNA के साथ है MMT का किससे होगा। तो अगर हम देखें तो I 9 पर आता है, 9 में से 5 कम करके 4 लिख दिया, फिर 19 में से 5 कम किया 14 लिख दिया, और एफ जो 6 पर आता है उसमें से कम किया है 5, तो प्रत्येक में से 5 5 कम किया है। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 13 है, 13 में से 5 कम करेंगे 8 नंबर का अक्षर आ जाएगा एच, फिर दोबारा 13 है, उसमें से 5 कम करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा एच, और टी में से जो कि 20 पर आता है 5 कम करेंगे तो 15 नंबर का अक्षर आ जाएगा। इसका उत्तर है HHO। तो इसका ऑप्शन है पहला HHO। आगे का अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये डाइस का क्वेश्चन है, और हमें पूछा गया कि 6 के फलक के विपरीत क्या होगा। तो हम सबसे पहले 2 डाइस में देखें तो इनमें कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 2 है, 3 है, कोई एक भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और लास्ट में देखें तो इनमें कॉमन है 5, ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन को अंक लिखते हुए क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 5 के क्लॉकवाइज है 1, और 1 के क्लॉकवाइज है 6। तो अब अंतिम लास्ट डाइस में देखेंगे तो कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे 5, और 5 के क्लॉकवाइज है 3, और 3 के क्लॉकवाइज है 2, और हमें पूछा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत है 2, जो कि अपना उत्तर सही है। इसमें 1 के विपरीत 3 है और 5 के विपरीत 4 होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया कि श्रृंखला को बनाने के लिए जो खाली जगह दी गई है उसमें कौन सा अंक भरा जाना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो
श्रृंखला अपनी क्या बनाई हुई है वो अपने को देखना है। तो देखो यहाँ श्रृंखला बनाई हुई है पी पी क्यू, फिर इन्होंने पी पी क्यू क्यू आर आर, फिर एस एस, ये यहाँ तक की श्रृंखला बनाई हुई है। फिर दोबारा पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस, फिर दोबारा पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस, फिर दोबारा पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस। तो इसी तरह से अपना ऑप्शन होगा पी क्यू आर एस, जो कि सही है, क्योंकि श्रृंखला को पी पी क्यू क्यू फिर दो आर आर एस एस के रूप में लिखा गया है, जो कि बार बार रिपीट करके लिखा गया है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है, ई एफ का पिता है, एफ जी का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जिसके साथ से लगा हुआ, जैसे यहाँ ई के साथ लगा हुआ, तो इसका संबंध अपने को नहीं बताना, अपने को बताना है सी का। और अब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या करना होता है, जिसमें काया की लगा हुआ जिस शब्द के साथ, उसको पहले लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे बी का भाई, तो सबसे पहले लिखो बी और इसके रिलेशन बनाओ, बी का भाई जो है वो ए है, बी का भाई ए है। फिर लिखा हुआ है बी सी की बहन है, तो सी की जो बहन है वो बी है, सी की बहन। अगर बहन है तो इसके साथ में माइनस का निशान लगा दो, और भाई है पुरुष है तो इसके साथ में प्लस का निशान लगा दो। फिर लिखा हुआ है सी डी की माँ है, सी जो है वो डी की माँ है, तो अपन यहाँ लिखेंगे डी की माँ, यहाँ लिखा डी, तो डी की माँ है सी, और डी की माँ अगर सी है तो ये एक महिला है तो हम लगा देंगे माइनस है। फिर लिखा हुआ है डी ई की पत्नी है, तो ये जो डी है ये ई की पत्नी है, तो अपन ई यहाँ लिखेंगे, ई की पत्नी डी है, और महिला है तो माइनस लगा देंगे, और ये पुरुष हुआ तो प्लस लगा देंगे। फिर लगा हुआ है ई एफ का पिता है, ई है वो एफ का पिता है, तो अपन लिखेंगे एफ का पिता, एफ का पिता, तो एफ का पिता है, और एफ जी का भाई है, तो एफ जो है वो जी का भाई है, एफ जी का भाई है, तो इसके साथ हम प्लस लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें रिलेशन पूछा है सी का ई से, तो अपने को रिलेशन पूछा है सी का ई से, तो ये यहाँ ई है और यहाँ सी है। सी का ई से संबंध पूछा है, तो देखो ई की पत्नी है डी, और डी की माँ कौन है सी, तो ये हो गई पत्नी की माँ, तो ये अपना तीसरा ऑप्शन ठीक है। चलो आगे 7 नंबर का क्वेश्चन अगर हम करें तो ये डिक्शनरी पर आधारित शब्द है कि निम्न शब्दों को अगर हम वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, दूसरे कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हम पाँचों शब्दों को देखें तो सबसे पहले सभी में दिया हुआ डी, तो सभी का स्टार्टिंग डी से, तो ये अपने कोई काम का नहीं है। फिर दूसरा अक्षर ये देखें तो भी ए है, ये भी अपने कोई काम का नहीं है। आगे अगर हम देखें तो आगे वाला अक्षर एक में आई है पहले में, फिर आर है, फिर एफ है, फिर एन है और फिर एच है। अब हमें ये देखना कि सबसे पहले कौन सा आता है। सबसे पहले इन अक्षरों में से आता है एफ, तो जो एफ आता है वो अक्षर सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर। फिर एफ के बाद में आता है एच, एफ के बाद में आता है तो एच वाला उसके बाद में आएगा, तो 3 के बाद में आएगा 5 नंबर। तो ये 3 नंबर ये पहले आएगा, फिर ये दूसरे नंबर पर आएगा, फिर तीसरे नंबर पर देखो आई आर एन में आई सबसे पहले आता है, आई वाला तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे 1 नंबर वाला, फिर आई वाला भी अपन ने कर दिया। फिर आर और एन में, आर और एन में पहले आता है एन, तो एन वाला आएगा बाद में, इसके बाद चौथे नंबर पे, और आर वाला आएगा सबसे लास्ट में, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 5 1 4 2 इनका सीक्वेंस होगा जो कि लिखा हुआ है, तो इसमें भी अपना ऑप्शन होगा बी। आगे का क्वेश्चन अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन करें तो 8 नंबर एक श्रृंखला दी हुई है, और श्रृंखला है अपनी 7 9 13 21 और 37, और इनमें अगला पद पूछा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो 7 और 9 के बीच जो अपना डिफरेंस है वो है 2 का, यहाँ अपना डिफरेंस है 4 का, फिर डिफरेंस है 8 का, फिर डिफरेंस है 16 का। तो देखो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16,
16 का दुगुना 32, 32 अपना डिफरेंस होगा। तो अपना उत्तर 37 प्लस 32 इज इक्वल टू 69 होगा। तो अपना इसका उत्तर है 69, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। तो ये अपना उत्तर हो गया। अगला अपना 9 नंबर का क्वेश्चन देखें तो ये 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिगर पूछा हुआ है सॉरी, नेक्स्ट फिगर पूछा हुआ है। तो इसमें जो ये खाली सर्कल है, जो ये खाली सर्कल है, इसको लेफ्ट साइड घुमाया हुआ है। ये जो खाली सर्कल है इसको लेफ्ट साइड घुमाया हुआ है। एक एक करके लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो आगे ये आगे वाले में चला जाएगा, जो कि इसमें है। पहले लगातार एक लेफ्ट साइड में, फिर एक छोड़ के लेफ्ट साइड में, फिर दो छोड़ के लेफ्ट साइड में, फिर तीन छोड़ के लेफ्ट साइड में। इस तरह से ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो @ लिखा हुआ है, ये पहले एक आगे खिसकाया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ कर दिया, फिर आगे खिसकाया हुआ है, फिर आगे खिसकाया, तो एक एक, तो इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। तो ये जो आकृति दी हुई है ये कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। तो ये जो आकृति है ये अपने को ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। जिसमें छुपी हुई है वो अपना उत्तर है। तो यहाँ इस ऑप्शन में देखो ये आकृति यहाँ छिपी हुई है, इसमें रोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। अगला अपना क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है सनसेट को लिखा हुआ है TTOTDU, और मून राइज को लिखा हुआ है NNNOSHTD लिखा जाता। तो उसी कूट भाषा में स्टार्स को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्वरों को तो किया गया -1 और व्यंजनों को किया गया +1। तो जैसे स्टार्स हैं, इसमें एस एक व्यंजन है तो +1 कर दिया, टी लिख दिया, टी के में +1 कर दिया, व्यंजन है यू। ए है, ए इसमें स्वर है तो -1 करेंगे तो जेड, आर का लिखेंगे एस और एस का लिखेंगे टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे अपन करें 12 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें निशानों को आपस में चेंज करना है, संख्याओं को आपस में चेंज करना है, कौन सा मान संतुष्ट होगा। इनमें से दिए गए चिन्हों को आपस में पलट के समीकरणों को सोल्व करना है और ये बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो चिन्हों को चेंज करना है, गुणा और भाग को। अगर गुणा और भाग को चेंज करें तो पहला समीकरण अगर सोल्व करें तो 16 भाग, गुणा की जगह भाग लिख दिया, 4 - 8 गुणा 2 + 20। सोल्व करेंगे तो पहले भाग को सोल्व करेंगे तो यह आएगा 4, फिर ये गुणा सोल्व करेंगे तो -16 और +20। 20 और 4 हो गए 24, और 24 में से 16 माइनस करेंगे तो पहले का उत्तर आएगा 8, जो कि एक में ही है। तो अपना उत्तर हो गया बी। अगले 13 नंबर का क्वेश्चन करें। 13 नंबर का क्वेश्चन है हवा महल का संबंध राजस्थान से है, चार मीनार का संबंध तेलंगाना से है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे होगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध होगा गुजरात से, क्योंकि हवा महल राजस्थान में है, चार मीनार तेलंगाना में है और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। अगला अपना क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो नेक्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो पहले में जो ये डॉट है ऊपर की तरफ है, फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, फिर दोबारा लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, और फिर दोबारा लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो इसका मुख ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन ये दोनों लाइनें जो नीचे दी हुई हैं ये नीचे की तरफ ही हैं, ठीक है। तो ये गलत है, दोनों साइड कर दिया है। इसमें ये नीचे की साइड ही कर दिया डॉट, इसमें दोनों डॉट नीचे की तरफ हैं और ये डॉट भी ऊपर की तरफ है। तो तीसरे नंबर का सही है। अगला अपना क्वेश्चन होगा 15 नंबर।